आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आत्मा और जीवात्मा किसे कहते हैं? दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर फलानी जगह गई। तो दोस्तों, इन टर्मिनोलॉजी, इन शब्दों की क्या अर्थ है? दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि आत्मा क्या है? मैं ही आत्मा हूँ, शरीर मिट्टी का है, उसमें जो यह बोल रहा है, जो सुन रहा है, वही आत्मा है। हवा, पानी, मिट्टी, आग, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना हुआ है। इस भौतिक शरीर को जो बना है वह बिगड़ेगा भी और मरेगा भी, परंतु आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है। आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है, या यूं समझ लीजिए कि शरीर एक घर है, उस घर की मालकिन हमारी आत्मा है। जैसे ईंट और मिट्टी की दीवारों को कोई घर नहीं कहता जब तक उसमें घर वाली ना हो, इसी प्रकार चमड़े के इस शरीर का कोई महत्व नहीं है जब तक इसमें आत्मा का निवास नहीं होता। क्या तुम देखते नहीं हो कि जिस दिन शरीर में से आत्मा निकल जाती है, उसी दिन लोग शरीर को आग में जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। आत्मा को दुनिया में कौन भेजता है और क्यों भेजता है? अब इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम कह चुके हैं कि जैसा हम कहें कि पिछले जन्म में हमारे कर्म हमारी आत्मा को दुनिया में भेजते हैं, तो यह भी ठीक ही होगा। और यदि हम यह कहें कि हमें परमात्मा ने भेजा है, तो यह भी ठीक है। वास्तव में बात एक ही है और कहने के ढंग अलग अलग हैं। हम अच्छे या बुरे जो भी हैं, उन्हीं के अनुसार परमात्मा हमारी आत्माओं को अच्छी और बुरी जगह जन्म देता है। इन्हीं अच्छी और बुरी जगहों का नाम हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। जो मनुष्य अपने बाहरी शरीर को ही सब कुछ समझकर उसे संवारने सुधारने में लगा रहता है, वह महामूर्ख है। किंतु जो बाहर का ध्यान रखते हुए शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा को पहचान लेता है, उससे बड़ा सयाना कोई नहीं है। इस आत्मा में बड़े बड़े आनंद छिपे हुए हैं। इसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश भी है, अनाहत नाद का मीठा संगीत भी है और आनंद का अमृत भरा इसमें घट भी है। जरा सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आंख को बाहर से घुमाकर भीतर की ओर खोल दो तो आपको कुबेर का खजाना नजर आएगा। उसकी शान और सुंदरता के सामने यह दुनिया तुम्हें फीकी फीकी सी दिखाई देने लगेगी। हे भक्तों, हमारा मन कागज है, हमारे और तुम्हारे कर्म स्याही हैं। जीवन की कलम से अच्छे और बुरे लेख हर दिन और हर घड़ी हम लिखते रहते हैं। हे पंछी, हर रात एक जाल है, एक और दिन उससे भी बड़ा जाल कहलाता है। बीतने वाला एक एक मिनट उस जाल की एक एक गांठ है। जाल के नीचे काम, क्रोध, मोह और अहंकार के दाने बिछे पड़े हैं। आत्मा के हे भोले पंछी, तू दाने चुगने के लोभ में दिनों दिन इस जाल में फंसता जा रहा है। अरे पगले, अभी भी संभल जा और इससे छुटकारा पाने का उपाय सोच। यह दुनिया सराफे का बाजार है, शरीर भट्टी है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तेज अग्नि धधक रही है। उसमें पाप का कोयला दिन रात झोंका जा रहा है। मन की डली उसमें तप रही है। ज्यों ज्यों
चिंता की धौंकनी हवा देती है, त्यों त्यों मन जलता है। सदियों से जल जलकर मन काला पड़ गया है। काश कि कोई कुशल सुनार होता, तो मन की डली को तपाकर सोना बना लेता। वह सुनार और कोई नहीं बल्कि सच्चा गुरु ही हो सकता है। वह मुंह में राम नाम का अमृत उड़ेल देगा, जिससे मन की जलन शांत हो जाएगी। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको जीवात्मा के बारे में बताया। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स, अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।